हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसको नया तो कह नहीं सकते क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आधा क्रॉस मैंने कर दिया था। कोशिश करेंगे इस वीडियो में मैं पूरा क्रॉस आपको खत्म कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ आईओ इन थेफ्ट केसेस पार्ट 2। पार्ट 2 देखने से पहले आप मेरा पार्ट 1 देख लेना, तभी आपको पार्ट 2 आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम आईओ से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको वहां पर यानी घटना स्थल पर कोई ऐसा क्लू मिला था जिससे प्रूफ हो सके कि यही एक्यूज है। जहां तो बोलेगा मिला था, जहां बोलेगा नहीं मिलेगा। तो जो भी बोलेगा आप लिखवा लेना। फिर पूछना, क्या आपको कोई वहां पर ऐसा गवाह मिलेगा, यानी ऐसा गवाह मिला था जो अक्यूज को पहचानता हो, यानी अक्यूज को उसने देखा हो। कोई ऐसा गवाह है जो मिला था? तो अगर वो कहेगा मिला था लिखवा देना, अगर वो कहेगा नहीं मिला तो लिखवा देना नहीं मिला। फिर पूछना, क्या आपको कोई घटना स्थल में कोई ऐसा फिंगरप्रिंट्स मिला है कोई जो एक्यूज से फिंगरप्रिंट से मैच करता हो, जिससे प्रूफ हो सके यही एक्यूज है। तो अगर वो कहेगा मिला है लिखवा देना, अगर वो कहेगा नहीं मिला कोई फिंगरप्रिंट तो लिखवा देना नहीं मिला। फिर पूछ रहा उससे आईओ से कि अच्छा आपने कंप्लेनेंट की जो वाइफ से स्टेटमेंट ली थी, उसकी गवाही करवाई थी, कि पूछा था उससे कि क्या क्या ज्वेलरी चोरी हुई है और उसके रिगार्डिंग उसने कौन कौन से बिल दिए कुछ। तो अगर आईओ ने पूछा होगा तो बोल देगा हाँ मैंने पूछा था। जो भी बोलेगा कि मैंने पूछा था, उसने ज्वेलरी बताई है, पूरी बताई है, आधी बताई है, बिल दिए या नहीं दिए, जो भी वो कहेगा वो लिखवा देना। फिर पूछना, क्या आपने कंप्लेनेंट से पूछा था कि कितने पैसे चोरी हुए थे। जितने भी बोलेगा, सपोज करो उसने बोले 5 लाख चोरी हुए थे, तो वो लिखवा देना। फिर उससे क्वेश्चन ये पूछना कि आईओ से पूछना कि आपने कंप्लेनेंट से पूछा था कि इतने पैसे आप कहां से लेकर आए थे, तो आपने इतने पैसे घर क्यों रखे हुए थे। जो भी जवाब देगा आईओ वो लिखवाना, कि उसने पूछा था या नहीं पूछा था, कि उन्हें कंप्लेनेंट से पूछते पैसे क्यों रखे, उसने कुछ भी बोला हो। जो भी आईओ बोलेगा वो लिखवा लेना। फिर पूछना, अच्छा ये बताओ कोई आपने वहां कोई पब्लिक विटनेस बनाया था, वहां पर घर के अलावा, घर के मेंबर के अलावा कोई बाहर से कोई पब्लिक विटनेस बनाया था जिससे जो ये कहता हो कि यहाँ पर इस घर में चोरी हुई है। तो कोई आपने बनाया तो बताओ। तो अब वो कहेगा हाँ मैंने बना रखा है तो लिखवा देना, अगर कहेगा मैंने नहीं बना रखा तो लिखवा देना नहीं बना रखा। फिर पूछ रहा कि आपने एक्यूज को कैसे पहचाना। कोई तो चीज होगी जिसे पहचाना आपने। तो अगर वो कहेगा कि किसी ने बताया था तभी पहचाना, अगर वो कह देगा कि मैंने सिर्फ शक के आधार पर उसको अरेस्ट किया था, अब वो बोल देगा तो पूछ रहा कि क्यों किया था शक के आधार पर, तो रीजन तो को बताओ जो आपने शक के आधार पर उसको अरेस्ट किया है। अब वो कह देगा कि उसको ये एक ही क्वेश्चन होता है कि ये हैबिचुअल है, ये हर बार यहीं पे चोरी करता है इस एरिया में, इसी शक के आधार पर मैंने उसको अरेस्ट किया था। फिर पूछ रहा, अच्छा बताओ आपने एक्यूज को फिर कहां पर अरेस्ट किया था, वो घटना स्थल पे अरेस्ट किया था या किसी दूसरी जगह अरेस्ट किया था, कहां पर अरेस्ट किया था उसे। तो अगर वो कह देगा कि मैं उसको घर से अरेस्ट किया था, वो लिखवा देना, क्योंकि घटना स्थल बोल ही नहीं सकता, क्योंकि घटना स्थल में तो कोई प्रूफ ही नहीं था उसके पास की। तो जो भी कहेगा वो, अगर वो कह रहा है कि मैंने घर में अरेस्ट किया था तो लिखवा देना कि घर में अरेस्ट किया था। फिर पूछना उससे क्वेश्चन आईओ से, अच्छा बताओ जब आपने उसको एक्यूज को अरेस्ट किया था तो कोई रिकवरी हुई थी उससे। अगर हुई होगी तो बता देगा, अगर नहीं हुई होगी तो कह देगा मैंने कोई रिकवरी नहीं हुई। फिर अपना सजेशन देना कि सबसे पहले ये देना कि मेरा ये कहना है कि एक्यूज को फॉल्स इंप्लीकेटेड किया गया आईओ ने, ये सजेशन देना पहला। दूसरा फिर ये देना है कि मेरे एक्यूज के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई, दूसरा ये सजेशन देना है। तीसरा फिर सजेशन ये देना है कि कोई ऐसा विटनेस नहीं है जो ये कहता हो कि इस एक्यूज ने ही चोरी की है, कोई ऐसा विटनेस नहीं है। तीसरा ये सजेशन दे देना। चौथा भी ये सजेशन देना
मेरे एक्यूज का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आया, यानी सीसीटीवी फुटेज में मेरे एक्यूज की कोई फोटो कुछ भी नहीं है जिससे प्रूफ हो सके कि यही एक्यूज है। फोर्थ आपने ये दे देना है, 6 फीट देना आपने कि 6 फीट ये देना है कि जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ढंग से नहीं की, उसने जानबूझ के मेरे क्लाइंट पर प्लांट किया गया केस अपने इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए, ये क्वेश्चन दे देना है। अगला फिर ये देना है कि मेरे क्लाइंट को सस्पिशियन के आधार पर अरेस्ट किया था, यानी शक के आधार पर अरेस्ट किया था। आपने ये देना है, आपने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि एक्यूज उस वक्त था ही नहीं वहां पर। जब था ही नहीं तो चोरी कहां से करेगा, आपने सिर्फ यही प्रूफ करना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कर फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय।